हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। बहुत बहुत आपको, आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। बेटे मैं बैठा हूँ आज इंस्टीट्यूट में, इवनिंग में आके। सुबह बेटे आईआईटी जाना होता है और भी बहुत सारे दो चार काम थे जो निबेड़े फटाफट। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई कल हमारी सुनवाई हुई है। मैं फटाफट से वहाँ सुनवाई वाले पेज पे ले चलता हूँ बेटे। आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उस सुनवाई को पढ़ के नेगेटिव मत होना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो मैं आपको पहले तो हमारे जो लॉयर साहब हैं, पहले तो जो हमारे लॉयर साहब हैं बेटे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने 40 मिनट जोरदार बहस करी। जोरदार बहस करी किनसे? माननीय जज श्री संजीव नरूला जी से। हालांकि संजीव नरूला जी कन्विंस नहीं हुए हमारे जो बहस थी उनसे, लेकिन वो बहस दरअसल हमने बेटे इससे पहले भी एक अपील डाली थी। आपको मैंने बताया था कोर्ट में केस जब हम करा था हमने, तो कोर्ट ने कहा था कि 5 जुलाई तक सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना जवाब देंगी। लेकिन जवाब आने से पहले ही आईपी ने अपना पेपर शेड्यूल कर दिया। तो पेपर शेड्यूल कर दिया तो हमने कोर्ट में वहां पे एक उसी अर्जी के तहत एक और अपील डाली, जिस अपील को अर्जेंट, हालांकि कोर्ट की उस टाइम पे छुट्टी थी, उसको अर्जेंट पढ़ा गया। लेकिन कोर्ट ने उस टाइम पे कहा कि अगर यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन ले रही है तो हम उसको रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने हमारी उस अर्जी को डिसमिस कर दिया था। लेकिन उन्होंने कोर्ट में बोला कि जो हमने जामिया से, डीटीयू से, एजी आईजीडीटीडब्ल्यू से, एनएसयूटी से उनका जो जवाब मांगे हुए हैं वो जवाब आएंगे 5 तारीख को, तो 5 तारीख को आपको बताएंगे। लेकिन बेटे 5 तारीख आने से पहले डीटीयू ने कर दिया। डीटीयू ने अपना जो एग्जाम है वो 11 जुलाई को कर दिया। तो हमने कोर्ट को ये भी बोला कि अगर डीटीयू का एग्जाम हो ही जाएगा तो फिर कौन पूछेगा। तो आप अभी फिलहाल ये जो एग्जाम है इसको रोक के और जो वो निर्णय है उसको ऊपर पहले अगर बात करें, तो ताकि 2022 के बच्चों के लिए वो निर्णय वो लिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने उसको कहा कि हम, जैसे आईपी के टाइम पे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, सेम ऐसे डीटीयू के टाइम पे भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन 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 कोर्ट का वो डिसमिस करना ये नहीं कहता कि भैया कोर्ट वो डिसमिस, हमने क्या अपील डाली, हमारा कोर्ट का आपको नंबर दिखा देता हूं। हमारा नंबर बेटे ये है 8397/2022। ठीक है, इसी के माध्यम से हमने अर्जेंट जो इंटरमीडिएट रिलीफ की अपील डाली। वो अपील क्या थी, कोर्ट ने उसको सुना अच्छे से, उसकी सफिशिएंट उसकी बात कि भैया जो बीटेक कोर्स रिस्पोंडेंट है 3 to 9 यूनिवर्सिटी, वो उसमें से डिप्लोमा होल्डर फाइनल ईयर के लिए ये मैं सारा आपके पास भेज दूंगा। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के तहत वो अपना जो खाली सीटें हैं उसके ऊपर एडमिशन ले रहे हैं। तो ये इशू जो आर्ग्यू हुआ जज साहब और हमारे वकील लॉयर, हमारे लॉयर साहब के बीच में, तो उसके अंदर जो है वो हमारे जज साहब कन्विंस नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्यों रोका जाए। दरअसल हम रोकने की बात इसलिए कह रहे थे कि हम, आप एक बार फाइनल वर्डिक्ट दे दीजिए, आप एक बार फाइनल बता दीजिए कि क्या डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीडब्ल्यू ये एडमिशन ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं तो उनका भी सारा साथ में ही प्रोसेस हो जाएगा ना। और उनको आप जो फाइनल वो देंगे तो ये जो एडमिशन अभी बीच में जो बची खुची सीटों पे हो रहे हैं तो वो पूरी फुल फ्लैश सीटों से होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो प्रोसेस हो रहा है वो चलता रहने दो। तो उन्होंने, आपको लाइट नंबर 3 में दिख रहा होगा, इन द लाइट ऑफ अबव एप्लीकेशन इज मिस कन्वेंस्ड एंड द सेम इज डिसमिस। ये बात है जो हमने अपील डाली कि भैया 11 तारीख को अगर एग्जाम ही हो जाएगा तो क्या फायदा है ना। या तो आप पहले अपनी बात कह दीजिए। तो भाई कोर्ट ने 40 मिनट की बहस के बाद इस बात को कहा कि नहीं भैया, जो प्रोसेस यूनिवर्सिटी कर रही है वो करेंगी। लेकिन हमारा मुद्दा क्या था, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं बेटे। हमें अपने मुद्दे से भटकने से पहले ये अपील क्यों करनी पड़ी। ये अपील बेटे हमें इसलिए करनी पड़ी, अपील ये इसलिए करनी पड़ी, जैसे आईपी का प्रोसेस हो गया। आईपी में गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐड नहीं हुआ ना, आईपी में गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐड नहीं हुआ। अब वो अपना काउंसलिंग कर लेंगे बिना गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए। तो इसलिए उसको रोकने की बात कर रहे थे कि उस प्रोसेस को रोक दिया जाए फिलहाल के लिए,
और ताकि आप अपनी बात पूरी करके फिर उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे वो प्रोसेस जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बैकएंड में जो हमने अपना डिसीजन बनाना होगा वो बनाएंगे। अगर हमें सीटें ऐड भी करनी हुई तो उन लोगों को भी, उन यूनिवर्सिटीज को भी सीटें ऐड करनी पड़ेंगी, पर पहले उनके जवाब हमारे पास आ जाने चाहिए। तो हमने कहा कि सर बताइए इसमें किसकी गलती है। आपने डीटीयू को, एनएसयूटी को, जामिया को, हर यूनिवर्सिटी को आपने बोला था कि 5 तारीख से पहले अपना अपना जवाब दे देना। अब उनके लॉयर ने क्या एक्सक्यूज दिए, या जज साहब को क्या लगा कि भैया छुट्टियां थी, यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से वर्किंग में नहीं थे, तो कोई बात नहीं, उनको 10 दिन का और टाइम दे देते हैं जवाब को करने का। तो उनको 15 जुलाई तक का, यानी 10 दिन का और टाइम दिया गया है। और 10 दिन का जब वो टाइम, 10 दिन में वो जब डीटीयू, एनएसयूटी जब अपना आंसर सबमिट कर रहे होंगे, तो बेटे उसके 15 दिन बाद जज साहब उनको पढ़ेंगे, या हम भी पढ़ेंगे, या उनके काउंटर को हम भी फिर उन जो वो लिख के भेजेंगे, हम उनका काउंटर हम भी लिखेंगे। तो 1 तारीख को हमारी अगली सुनवाई है। तारीख पे तारीख तो इस सिस्टम में मिलती रहती है बेटे। एक तारीख हमें भी मिल गई है। जो केस हमने जून में किया था उसकी डेट पहली मिली थी 5 जुलाई को। जो बीच में हमने हियरिंग करी थी वो आईपी के प्रोसेस को रोकने के लिए करी थी, लेकिन वो डिसमिस हो गई। आज जो हियरिंग थी वो कोर्ट की द्वारा दी हुई थी, लेकिन हमने उसके बीच में अपील डाली कि अगर डीटीयू 96 सीट के लिए ऑलरेडी ये प्रोसेस करा लेगा तो हम, लेकिन कोर्ट ने कहा वो प्रोसेस तो कराएगा। जैसे आईपी के टाइम पे कहा कि वो प्रोसेस कराएगा, ऐसे डीटीयू के टाइम पे भी कह दिया कि प्रोसेस तो कराएगा, प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता। तो भैया ठीक है, सही बात है, लेकिन हम प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते। हम दरअसल चाहते थे कि जो एआईसीटी की सुपरनोमी सीट के बारे में लिखा हुआ है, 10% सीटों के बारे में लिखा हुआ है, उनको क्लियर करके हर यूनिवर्सिटी को प्रॉपर गाइडलाइन से लिटिल एंट्री जो है वो लेने चाहिए। दिल्ली के बच्चों का क्या कसूर है, दिल्ली के बच्चों का क्या कसूर है कि एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, डीटीयू तो गवर्नमेंट है। अरे डीटीयू गवर्नमेंट है तो क्या उसमें जनरल कैटेगरी की सीट है? अगर है तो बताइए आप, है ना। तो ये बात जो है जज साहब के सामने रखी गई है। जज साहब ने इनको भली भांति सुना भी है। हालांकि जज साहब हमारे फेवर की, मुझे ऐसा लगता है, जो लॉयर साहब से जो हमारी बात हुई तो उसमें इतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे। बस वो कह रहे हैं कि पहले सबका आंसर आ जाए उसके बाद मैं अपना डिसीजन दूंगा। तो अभी सिर्फ जामिया ने और एआईसीटी ने अपना आंसर दिया था। इवन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कोई आंसर नहीं आया, इवन डीटीयू का कोई आंसर नहीं आया, इवन एनएसयूटी का कोई आंसर नहीं आया, आईजीडीटीडब्ल्यू का आंसर नहीं आया, ट्रिपल आईटी दिल्ली का आया था। ठीक है, तो ये सारे और दूसरा फिर हमने अपनी दलील में ये रखा कि जो पटिशनर ने जो पुरानी जजमेंट जिसमें 10% सीट देने के बाद ये बात कही गई है, हिमांशु पाठक और ईशा वधवा वाला जो केस है आईपी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जो हुआ था, आप मेरे को इस केस का मैं अभी दोबारा पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो वो हमारा टेलीग्राम पे जो मैं आपको बार बार देता हूँ वो टेलीग्राम पे आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है बेटे, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और ये मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है। आप जुड़ना चाहो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। बच्चों के, डिप्लोमा के बच्चों को अगर उनके हक मिल गया तो भैया हमारा हो गया काम पूरा। अब कई बच्चे सोचते हैं अरे सर आप उनके हक में अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते हो। भाई करेंगे, बताओ आपको कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, बिल्कुल करेंगे भाई। हमारा भी बैच शुरू हो गया, हम भी बताएंगे, है ना। जो 4th सेमेस्टर के आपके जूनियर है उनके लिए हमारा भी बैच शुरू हो गया, हम भी बताएंगे, उसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर उसको करना नहीं चाहता, लेकिन कई बच्चे ने बोला नीचे तो इसलिए मैं उनको ये जवाब दे रहा था। ठीक है, वो हम अलग से बता देंगे, कोई बात नहीं। अब क्या है, काउंटर एफिडेविट जो रिस्पोंडेंट 2, 3, 4, 6, 8, 9 इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करे, नोट ऑन लिख रखा है, नोट ऑन रिकॉर्ड, लेट द सेम बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days। यानी 10 दिन के अंदर अंदर उनको बोला गया 10 दिन के अंदर अंदर फाइल करो। तो मैंने अपने लॉयर से बोला कि सर अगर 10 दिन के बाद भी यूनिवर्सिटी ने फाइल नहीं किया तो क्या होगा, आप बताइए ना। 1 तारीख को मान लो 10 दिन में नहीं, उन्होंने बोला 10 को नहीं होगा तो यार 30 जुलाई तक कर देंगे, यानी 1 तारीख तक तो 100% होगा। मैंने कहा अगर 1 तक भी नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मतलब कोर्ट कह रहा है कि फाइल करो, अपना आंसर बताओ कि जो ये एआईसीटी बोल रहा है 10% सीटें होनी चाहिए डीटीयू में भी, एनएसयूटी में भी, आईपी में भी, तो वो उनका आंसर क्या है।
जैसे जामिया ने कहा कि भैया हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हम 12th के बाद जेई मेन से लेते हैं, डिप्लोमा का बच्चा अगर जेई मेन से आना चाहे तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, लेकिन हम उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन देंगे। ये जामिया का आंसर था। आप भी आंसर लिख दीजिए। आपकी कोई अगर वेकेंट सीट नहीं है, कोर्ट ने उनको अपनी वेकेंट सीट्स जो है वो भी शो करने के लिए बोला है, क्योंकि एनएसयूटी के पास भी वेकेंट सीट तो बची होंगी, तो उस पर अगर डीटीओ एडमिशन ले रहा तो एनएसयूटी क्यों नहीं ले रहा। तो ये सारी चर्चा जो है बेटे कोर्ट में हुई है, और आगे आने वाले समय में हमें जो अगली डेट दी गई है, आज है 5 जुलाई, मैं आपको बता रहा हूँ 6 जुलाई को हमें अगली डेट दी गई है 1 अगस्त 2022। तो बच्चे बार बार जानना चाह रहे थे क्या हुआ, तो बेटे ये हुआ है। इसमें जो हम अपना डीटीयू का जो ये प्रोसेस हो रहा था, इसके ऊपर तो इंटरमीडिएट रिलीफ नहीं मिला है, उसको डिसमिस कर दिया गया है। आगे कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। अगर आपकी बात को आगे तक लेके आप भी, बाकी बेटे वो जो ट्विटर का मैंने आपको बोला था आप भी करिए, है ना, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, आप भी अपने हक के लिए बोलिए कि भैया दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि अभी डीसू ने 3 या 4 ब्रांचेस के लिए, डीसू का एक कॉलेज है उसमें परसेंटेज बेस पे एडमिशन है, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो मेरा बेटे आ रहा होगा। लेकिन आपको बस मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लड़ाई थोड़ी सी लंबी है, और क्या पता जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बेटे मैंने आपको सारी जो चर्चा थी 40 मिनट की बहस, मेरे को पता है कि भाई लॉयर ने मेरे को किस कन्वे में किस तरीके से बताया। हालांकि मैंने तो आपको उसको कितने मिनट हुए, जितने भी मिनट हो 11 मिनट में बोला, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। माता पिता को प्रणाम करते रहा करो, अपने आप में पॉजिटिव रहो, ठीक है। जो जो चीज़ें होती जा रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो डीटीयू वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, डीटीयू के लिए हम आगे जो जो भी प्रोसेस है होने वाला वो लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा था इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ भैया, सुबह सुबह उठ के सैर करने जरूर जाया करो, अपनी हेल्थ को 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना दौड़ पाओ दौड़ने की कोशिश करो, लड़का हो या लड़की दौड़ना जरूर है। ओके बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब अगेन।